हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के साथ में ये शिकायत होती है कि सर हम अपने वर्तमान के साथ में कनेक्टेड फील नहीं कर पाते, हम अपने आसपास के साथ में जुड़ाव महसूस नहीं कर पाते। सर जीवन जीने के सारे साधन हमारे पास में उपलब्ध है। एक इंसान जो अपने जीवन में कल्पनाएं करता है कि काश मेरे पास में ये सब होता तो मुझे आनंद ही आनंद मिलता, मुझे खुशी ही खुशी मिलती, वो सारी साधन सुविधाएं हमारे पास में उपलब्ध है। बट फिर भी हमारी जिंदगी में सर आनंद नहीं है, हमारी जिंदगी में खुशी नहीं है, हमारी जिंदगी में मजा नहीं है। तो दोस्तों, हम कैसे हमारी जिंदगी में आनंद लाएं, कैसे हम खुशी लाएं, कैसे हम मजा लाएं, ये तो तभी संभव हो सकता है जब हम अपने वर्तमान के साथ में कनेक्टेड फील करें, अपने वर्तमान के साथ में जुड़ाव महसूस करें। तो ये वर्तमान के साथ में जो जुड़ाव है ये हम कैसे महसूस करें, इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, कोई भी समस्या अगर हम सुलझाना चाहते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करना चाहते हो, तो आपको यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इस समस्या के कारण क्या है। अगर आप कारणों को समझ लेते हो, कारणों को जान लेते हो, तो आप समस्या को सुलझा लेते हो। उसी तरह से मैं अगर वर्तमान से जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रहा, वर्तमान के साथ में कनेक्टेड फील नहीं कर पा रहा, तो इस समस्या के कारण क्या है, क्यों मैं फील नहीं कर पा रहा, इस प्रश्न का उत्तर जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम इसका उत्तर जान पाते हैं तभी हम इस समस्या को क्या कर पाएंगे, सुलझा पाएंगे, हल कर पाएंगे। तो हम अपने वर्तमान के साथ में जुड़े महसूस क्यों नहीं कर पा रहे? हमारे पास में ये एक समस्या है कि क्यों महसूस नहीं कर पा रहे। तो इसके जो कारण है, उन कारणों को हम बहुत अच्छे से पहचाने और इन कारणों को सही करने का एक बहुत ही प्यारा सा जो प्रिंसिपल है, जिसको मैं सामान्यतः विंडो टू स्काई प्रिंसिपल बोलता हूं। और ये विंडो टू स्काई प्रिंसिपल क्या है, ये भी मैं पूरा इसके साथ में एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। सबसे पहले तो हम इस बात को जान लेते हैं कि हम अपने वर्तमान के साथ में जुड़ाव महसूस क्यों नहीं कर पा रहे। दोस्तों, हमारे अंदर जो वर्तमान है, हमारी जो रियलिटी है, हमारे अंदर दो तरह के वर्तमान है। एक तो जो वास्तव में जो रियलिटी है, जो एक्चुअल में जो रियलिटी है, एक तो ये है। और दूसरा, हमारे दिमाग के अंदर एक काल्पनिक रियलिटी बनी हुई है। हमारे दिमाग के अंदर एक इमेजिनरी रियलिटी बनी हुई है। ये जो इमेजिनरी रियलिटी है, ये जो काल्पनिक रियलिटी है, ये जो काल्पनिक रियलिटी है, इसको अगर हम रियल रियलिटी समझने की गलती करने लग जाते हैं, तो हम जुड़े हुए तो हैं। हम किसके साथ में जुड़े हुए? हम इस इमेजिनरी रियलिटी के साथ में जुड़े हुए तो हैं। तो अगर आप इस इमेजिनेशन के साथ में जुड़े हुए हो, तो आप अपनी एक्चुअल रियलिटी के साथ में नहीं जुड़ पाते। क्योंकि इंसान एक टाइम पे एक सही तो जुड़ सकता है, एक मोमेंट पे वो एक ही तो कार्य कर सकता है। जैसे अभी मैं इस मोमेंट की अगर बात करूं, तो अभी मैं क्या कर सकता हूं, मैं आप लोगों के साथ में इंटरेक्शन कर रहा हूं, मैं आप लोगों के साथ में बातचीत कर रहा हूं, मैं अभी सिर्फ यही तो कर सकता हूं। इसके अलावा अभी मैं कुछ और नहीं कर सकता। एक मोमेंट पे एक ही चीज पर आपकी कॉन्शियस आ सकती है। वही सेम चीज हमारे साथ में है। हमारा जो कॉन्शियस है वो एक मोमेंट पर एक ही चीज के साथ में क्या हो सकता है, कनेक्ट हो सकता है। या तो वो एक्चुअल जो रियलिटी है उसके साथ में कनेक्ट होगा, या फिर अगर इसके साथ में वो नहीं है तो वो कुछ और रियलिटी जो है उसके साथ में वो कनेक्ट है ही है, उसके साथ में वो जुड़ा ही जुड़ा है। तो वो जो रियलिटी हमारे अंदर है उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी रियलिटी। उसको हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक रियलिटी। सर ये जो काल्पनिक रियलिटी है, इससे हम कैसे जुड़े हुए होते हैं, थोड़ा इसको भी एक्सप्लेन कर दीजिए, समझना इस चीज को। क्योंकि ये जो जड़ है ना, इस जड़ को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, ये इमेजिनरी रियलिटी क्या है? जैसे मान लीजिए कि मेरा जो फैमिली है, मेरे जो पापा है, मेरे जो पिताजी है, तो मेरा उनको लेके जो एक परसेप्शन ये बना हुआ है कि मेरे पिताजी को ऐसे ना हो के इस तरह से होना चाहिए, इनको ये होना चाहिए।
अब एक्चुअल में वो जो है मेरे पिताजी, वो तो वैसे ही हैं, वास्तव में तो जो वैसे हैं, लेकिन मैं उनको कुछ और बनाना चाहता हूं, मैं उनको कुछ और रूप में देखना चाहता हूं कि नहीं यार, देखो यार, मेरा जो दोस्त है ना, उसके पापा कितने बढ़िया है, मेरे पापा भी उस दोस्त के पापा की तरह होते तो कितना बढ़िया रहता। मतलब जो एक्चुअल में जो है ना, उसको हम पसंद नहीं कर रहे, उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हम क्या पसंद कर रहे हैं, हम क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ और। मेरे दोस्त के जो पापा है ना यार, वो बहुत बढ़िया है, वो देखो मेरे दोस्त का कितना बढ़िया ध्यान रखते हैं, मेरे दोस्त के साथ में कितना अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, मेरे दोस्त के लिए कितना केयर करते हैं। मेरे पापा यार ऐसा नहीं करते। मैं यहां क्या कर रहा हूं, मेरे पापा की एक्चुअल जो रियलिटी है उसको तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर रिजेक्ट कर रहा हूं। और जो एक इमेजिनेशन, एक आइडियलिज्म जो मेरे दिमाग में बना रहा हूं, एक आदर्श जो कहानी मैं अपने दिमाग में बना रहा हूं, उस कहानी को मैं क्या कर रहा हूं, पसंद कर रहा हूं, उसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। तो मैं जुड़ा किसके साथ में, कल्पना के साथ में जुड़ा ना। और अगर मैं कल्पना के साथ में जुड़ूंगा तो होगा क्या, होगा ये कि जैसे ही मैं अपने पिताजी से मिलूंगा, मैं अपने पिताजी से इंटरेक्ट करूंगा, तो मुझे पिताजी जो है, वो जो मेरे दिमाग के अंदर एक इमेजिनेशन की जो खिड़की बनी हुई है, उस खिड़की से मैं अपने पिताजी को देखूंगा। अब उस खिड़की से मैं अपने पिताजी के हर व्यवहार को क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा। अगर पिताजी खड़े हो रहे हैं, यार मेरे दोस्त के पिताजी तो किस तरह से खड़े होते हैं, ये देखो किस तरह से खड़े हो रहे हैं, शुरू हो गया कंपैरिजन। वो खा रहे हैं, यार वो तो देखो कितना बढ़िया तरीके से खाते हैं, और ये देखो किस तरह से खा रहे हैं, शुरू हो गया कंपैरिजन। मेरे पिताजी कोई सा भी कार्य कर रहे हैं, हर चीज को मैं क्या कर रहा हूं, इस खिड़की से देख रहा हूं, इस विंडो से देख रहा हूं। और इस विंडो से देख रहा हूं मतलब मैं अपने अंदर ये चाह रहा हूं कि इनको इस तरह से होना चाहिए। मतलब मैं उनकी जो एक्चुअल रियलिटी है उसके साथ में कंफर्टेबल नहीं हूं। दिमाग में एक जो कल्पना बनी हुई उनको लेके, एक इमेजिनेशन बना हुआ है, उसके साथ में मैं क्या हूं, कंफर्टेबल हूं। अगर मैं अपने माता जी की बात करता हूं, मेरी मां को ऐसे होना चाहिए। अब ऐसे होना चाहिए, तो जो होना चाहिए ना, मैं उसके साथ तो क्या हूं, जुड़ा हुआ हूं। जो एक्चुअल में है उनके साथ में फिर मैं नहीं जुड़ पाता। मेरा जो भाई है उसको ऐसे होना चाहिए, तो फिर मैं वो जो एक्चुअल में है उसके साथ में नहीं जुड़ पाऊंगा। मेरी जो पत्नी है, अरे यार मेरे दोस्त की पत्नी तो देखो किस तरह से रहती है, कैसे बढ़िया रहती है, ऐसे रहती है, वैसी रहती है, मेरी पत्नी को भी ऐसे होना चाहिए। तो जो एक्चुअल में वो है उसके साथ में मैं जुड़ नहीं पाऊंगा। यहां मैं किससे दूर होता जा रहा हूं, यहां मैं जो वास्तविक रियलिटी है ना, उससे मैं क्या होता जा रहा हूं, दूर होता जा रहा हूं। और अपने दिमाग के अंदर एक काल्पनिक रियलिटी जो है, एक जो इमेजिनरी रियलिटी है, उस रियलिटी के साथ में मैं क्या होता जा रहा हूं, जुड़ता जा रहा हूं। मेरे जो पति हैं, अरे यार देखो मेरी फ्रेंड के पति तो देखो कितने हैंडसम है, वो देखो किस तरह से चलते हैं, वो किस तरह से घूमते हैं, यार देखो कैसे काम करते हैं, मेरे पति को भी ऐसा होना चाहिए। कर दिया ना गड़बड़, ऐसा होना चाहिए। मतलब जो वो एक्चुअल में है उसको तो मैं क्या कर रहा हूं, रिजेक्ट कर रहा हूं, और मैं अपने कल्पना के अंदर उनको इस तरह से ये होने चाहिए। अब पति मान लो कुछ भी कर दे, पत्नी मान लो कुछ भी कर दे, तो हम उस इमेजिनरी खिड़की से इनको देखने की कोशिश करेंगे, यार ये ऐसे नहीं, ये इस तरह से होना चाहिए। तो फिर अब यहां पर हम कोशिश क्या करेंगे, हम कोशिश ये करते हैं कि फिर वो जो एक्चुअल में है ना, उस एक्चुअल में है, उसको हम अपने इस इमेजिनेशन की तरफ लाने की कोशिश करने लग जाते हैं। आपको ऐसे नहीं, आपको तो ऐसे करना चाहिए, ये खराब किया इसको ऐसे करना चाहिए, गलत किया इसको सही करना चाहिए। हम ये चीजें करना शुरू कर देते हैं। अब जब हम ये चीज करना शुरू कर देते हैं, मतलब वो जैसे हैं उनकी एक्चुअल रियलिटी से उनको, हमारे दिमाग में जो एक इमेजिनरी कहानी बनी हुई है उनको लेके, एक इमेजिनरी परसेप्शन बना हुआ उनको लेके, उस परसेप्शन में उनको फिट करने की कोशिश करने लग जाते हैं। और हमारा माइंड ये पूरी तरह से चाहता है कि ये इधर से इधर आ जाए, और इधर से इधर आने की पूरी कोशिश है वो हम 100% एफर्ट्स के साथ में करते हैं। हर इवेंट के साथ में हम ये कोशिश करते हैं। और यहां पर बड़े मजे की बात है, क्या मजे की बात है, यहां पर यह मजे की बात है कि ये जो रियलिटी है ना, ये रियलिटी इस इमेजिनेशन की तरफ आ नहीं सकती। और जब ये रियलिटी इस इमेजिनेशन की तरफ आ नहीं सकती, तो हमारा माइंड है वो रिलैक्स नहीं हो पाएगा। क्योंकि दिमाग का काम क्या है, दिमाग का काम है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती,
दिमाग चलता रहेगा तो आप किस में चले जाओगे? आप ओवर थिंकिंग के अंदर चले जाओगे। ये मशीन दिन भर चलेगा, रात को भी चलेगा, ये रिलैक्स नहीं हो पाएगा। खुद को लेके भी एक इमेजिनरी रियलिटी, मेरा हाइट छोटा, मेरा हाइट अगर ऐसा होता तो कितना बढ़िया रहता। मतलब जो एक्चुअल में मैं हूं उसको मैं पसंद नहीं कर रहा, कुछ इमेजिनरी मैं हो जाऊं उसको मैं क्या कर रहा हूं? पसंद कर रहा हूं। मेरा हाइट थोड़ा सा ऐसा होता, मेरा कलर थोड़ा सा बढ़िया होता, मैं गोरा होता या मैं थोड़ा सा सांवला होता, मेरी नाक जो है वो ऐसी ना हो कि ऐसी होती, मेरा जो कान है ना वो ऐसा ना हो कि ऐसा होता, मैं बहुत ज्यादा पतला हूं, मैं मोटा होता कितना बढ़िया रहता, मैं एकदम मस्कुलर बॉडी वाला होता कितना बढ़िया रहता। हम क्या कर रहे हैं? अपने आप को एक इमेजिनरी कैरेक्टर के अंदर कैद किए जा रहे हैं, अपने आप को इस इमेजिनरी रियलिटी के अंदर लाए जा रहे हैं, इसके साथ में हम जुड़े जा रहे हैं। हम किससे दूर हो रहे हैं? हम अपनी वास्तविक रियलिटी से दूर होते जा रहे हैं। मेरी जो फैमिली है ना ये ऐसी होनी चाहिए थी, यार देखो मेरे दोस्त की फैमिली, मेरी फैमिली ऐसी होनी चाहिए थी। तो जो एक्चुअल में जो फैमिली है उससे मैं क्या हो गया? दूर हो गया। और आनंद पता है दोस्तों किसके साथ में आता है? आनंद जुड़ने से आता है, ये बात सत्य है, लेकिन किससे जुड़ने से? रियलिटी से जुड़ने से आनंद आता है। इमेजिनरी चीजों से जुड़ने से किसी भी प्रकार का कोई आनंद नहीं आता। आप रसगुल्ला खाते हो, आप एक अपने दिमाग में कल्पना का रसगुल्ला बनाओ और उस रसगुल्ले को खाओ, आपको मिठास महसूस होगी क्या? आपको किसी भी प्रकार की कोई मिठास महसूस नहीं होगी। सर होती है तो मैं कह रहा हूं लो आप सोचो रसगुल्ले के बारे में, सोचो आप रसगुल्ले के बारे में। मैंने कहा कि मुंह में रख लो रसगुल्ले को, मुंह में रख लिया रसगुल्ले को, अब मिठास महसूस हो रही है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हम कल्पना का रसगुल्ला खा रहे हैं और कल्पना के रसगुल्ले से कुछ भी नहीं होता। कल्पना के रसगुल्ले खाने से आनंद नहीं मिलता। लेकिन अगर आप एक्चुअल में रसगुल्ला खाओ, बाजार जाओ, मिठाई की दुकान पे जाओ, वहां से रसगुल्ला खरीदो और उसको मुंह में रखो, आपको तुरंत क्विक, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा कि मुझे मीठा महसूस करना है, आपको ऑटोमेटिक सहजता के साथ में, सरलता के साथ में आपको मिठास महसूस होगी। जो एक्चुअल जो आनंद वाला इमोशन आता है ना दोस्तों, वो आनंद वाला इमोशन रियलिटी के साथ में आता है। आनंद वाला इमोशन कल्पना के साथ में कभी नहीं आता। और हम यहां पर सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं? हम अपनी रियलिटी को कंटिन्यूअसली रिजेक्ट किए जा रहे हैं और हम इस इमेजिनेशन के अंदर ऐसा होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, तो होना चाहिए, ये एक बहुत ही हमारा जो लिमिटेड दायरा है, इस लिमिटेड दायरे को मैं क्या बोलता हूं? खिड़की बोलता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैं आसमान को खिड़की से देख रहा हूं, तो मैं इस चौरस खिड़की से देख रहा हूं तो मुझे आसमान चौरस दिखाई दे रहा है। एक जना ट्रायंगल खिड़की से देख रहा है तो उसको आसमान ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। अब ये कहता है कि नहीं आसमान ट्रायंगल और ये कहता नहीं आसमान चौरस, आपस में लड़े जा रहे हैं। अब ये यहां पे ये भी सही है और ये यहां पर ये भी सही है, लेकिन पूरे सही दोनों ही नहीं है, क्योंकि ना तो आसमान चौरस है और ना आसमान ट्रायंगल है। अगर एक्चुअल में देखा जाए तो आसमान की जो रियलिटी वो तो टोटली डिफरेंट है। ये दो खिड़कियां हैं और हम अगर इस खिड़की को ही सत्य समझने लग जाएं, अगर हमारे अंदर ऐसा भ्रम पैदा हो जाता है, हमारे अंदर ऐसा इल्यूजन पैदा हो जाता है कि हम ये मानने लग जाएं कि जो मैं सोच रहा हूं ना, जो मैं करने की सोच रहा हूं वही सत्य है, वो सही है, तो फिर हमारा इस कल्पना से अटैचमेंट जो है वो डिटैचमेंट में कन्वर्ट होने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। क्योंकि भाई हमें यह तो पता हो ना कि मैं दिमाग के अंदर कर क्या रहा हूं, मैं पूरे दिन किस तरह से स्टेटमेंट्स दे रहा हूं, मैं पूरे दिन किस तरह की बातें अपने आप से कर रहा हूं कि ऐसा ऐसा हो जाए, ये हो जाए। तो हम क्या कर रहे हैं? यहां पर इस इमेजिनरी रियलिटी को अपने अंदर मजबूत कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह की बातें करते हैं और मजे की बात कि यहां पर यह भी कह देते हैं कि सर मैं सही तो कह रहा हूं, उनके हित की बात तो कर रहा हूं। नहीं, आप भाई अपने हित की बात कर रहे हो, आप उनके हित की बात नहीं कर रहे। आप उनके किसी पर्टिकुलर व्यवहार के साथ में कंफर्टेबल हो, इसलिए आप उनको उस व्यवहार के अंदर ढालने की कोशिश कर रहे हो। आप उनकी संपूर्णता के साथ में कंफर्टेबल नहीं हो और वो जो संपूर्णता के साथ में आप जो कंफर्टेबल नहीं हो, उस संपूर्णता को आप अपने इस संकीर्णता के अंदर ढालने की कोशिश कर रहे हो, इस इमेजिनेशन के अंदर ढालने की कोशिश कर रहे हो। ये उनके हित की बात नहीं, ये आपके हित की बात है। तो हम यहां पर ये जो जब हम अपने आप को इस तरह का स्टेटमेंट देते ना, नहीं मैं उनके लिए सही बात ही तो बोल रहा हूं, मैं उनके हित की बात ही तो कर रहा हूं, ऐसा कर दे तो क्या हो जाए, उनके लिए तो उन्हीं को तो बेनिफिट है, मैं अपने लिए थोड़ा नहीं,
ये हम अपने हित की बात कर रहे हैं, उनके हित की बात नहीं कर रहे। अपने हित की बात करने का मतलब क्या है कि हम अपना कंफर्ट देख रहे हैं कि यार ये इसको इस तरह से मुझसे बात करनी चाहिए, इसको इस तरह से मुझसे व्यवहार करना चाहिए, ये मेरे लिए ऐसा करे तो बढ़िया हो, ये हमारे हित की बात है। तो हमें समझना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे आसमान को खिड़की बनाने की कोशिश कर रहा हूं, संकीर्णता के अंदर लेके आ रहा हूं। ये और ये जो इमेजिनरी जो रियलिटी है ना, ये कभी हो नहीं सकती। ये बात बहुत अच्छे समझने की है, क्योंकि जो व्यक्ति जैसा है, आप जैसे हो, आप चाहे छोटी हाइट के हो, आप चाहे बड़ी हाइट के हो, आप चाहे काले हो, आप चाहे गोरे हो, आप चाहे पतले हो, आप चाहे मोटे हो, यह आपके आसपास जो जैसा है वही सत्य है, वही रियल है। और अगर आप इसको किसी और रूप में ढालने की कोशिश में लगे हो तो ये जो कोशिश है वो किसी भी रूप में सफल नहीं होने वाली। लेकिन चूंकि आपको लगता है कि कर देंगे, हम कामयाब हो जाएंगे, यही चीज आपको किसकी तरफ लेके जाती है? ओवर थिंकिंग की तरफ लेके जाती है। यही चीज हमें एंजाइटी की तरफ लेके जाती है, यही चीज हमें घबराहट की तरफ लेके जाती है, यही चीज हमें बेचैनी की तरफ लेके जाती है, और यही चीज हमें हमारी इस रियलिटी के साथ में जुड़ने नहीं देती। रियलिटी के अंदर आपके घर में सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन उसके साथ में हम जुड़े हुए नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में कोई आइडियलिज्म है, हमारे दिमाग में कोई और पत्नी चल रही है, इसके कारण से हम रियल पत्नी के साथ में नहीं जुड़ पा रहे। हमारे दिमाग में कोई और पति चल रहा है, इस कारण से हम रियल पति के साथ में नहीं जुड़ पा रहे। हमारे दिमाग में कोई और आदर्श परिवार है, इसके कारण से हम रियल परिवार के साथ में नहीं जुड़ पा रहे। हमारे दिमाग में कोई और आदर्श काम है, इस कारण से हम अपने वर्तमान काम से जुड़ नहीं पा रहे। और हमें यह समझना पड़ेगा कि ये जो दिमाग में है ना, ये सिर्फ कल्पनाएं हैं, ये सत्य नहीं है। कैसे पता कर लें कि कल्पना ये सत्य है? अगर सत्य होगा ना तो आनंद मिल जाएगा। जैसे मैंने बताया था कि रियल रसगुल्ला खाओगे ना तो मिठास महसूस होगी, और अगर कल्पना के रसगुल्ले खाओगे कोई मिठास महसूस नहीं होगी। सोच सकते हो कि हाँ मैंने ये किया, मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, कुछ नहीं मिलना उससे, कोई आनंद नहीं मिलना। आनंद रियलिटी के साथ मिलता है, आनंद सत्य के साथ मिलता है। तो हमें यहां पर ये जो हम आसमान को, स्काई को विंडो बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, इसके प्रति हमें जागरूक होना पड़ेगा, इसके प्रति हमें अवेयर होना पड़ेगा। अपने आप को बार बार यहां पर सीबीटी की प्रैक्टिस करके बताना पड़ेगा कि भाई साहब ये मेरे दिमाग में जो कहानी चल रही है ना, ये एक इमेजिनरी रियलिटी की बातचीत हो रही है, ये कल्पनाएं हैं, ये सत्य नहीं है। जो जैसा है इस संसार के अंदर सब कुछ बहुत बढ़िया है, अपने आप में एकदम परफेक्ट है, अपनी परिस्थितियों के अनुसार है। जो जैसा है, मैं जैसा हूं वो अपनी परिस्थितियों के अनुसार हूं, आप सभी जैसे हो आप अपनी परिस्थितियों के अनुसार हो। तो जो जैसा है वो वैसा ही रहे। मतलब आसमान को खिड़की बनाने की कोशिश ना की जाए, इस विंडो को आसमान की तरफ ले जाया जाए। इसी को बोलते हैं विंडो टू स्काई प्रिंसिपल। तभी हम इस इमेजिनरी रियलिटी के प्रति जितना अवेयर होंगे, उतना ही इससे हम क्या होंगे? डिटैच होंगे, और अपन एक्चुअल रियलिटी के करीब आएंगे। और जब आप एक्चुअल रियलिटी के करीब आओगे ना दोस्तों, जब एक्चुअल में रसगुल्ला खाओगे ना तो आनंद मिलेगा, और एक्चुअल रियलिटी से जुड़ोगे ना, मजा आएगा, आनंद आएगा। तो अगर मुझे एक्चुअल रियलिटी के साथ जुड़ना है ना, तो मुझे समझना पड़ेगा, मुझे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, मुझे अपने आप से प्रश्न करना पड़ेगा कि कहीं ये दिमाग में कल्पनाओं की कहानियां तो नहीं बना रखी मैंने। टेस्ट करें, उसका रियलिटी टेस्ट करें, सीबीटी का प्रैक्टिस करें कि भाई अगर ये सत्य है तो मेरे पास में उसका प्रूफ क्या है, एविडेंस क्या है। अगर नहीं है तो इसका मतलब ये सब इमेजिनेशन है, सब कल्पनाएं हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हमें ये अपने आप को बार बार बताना पड़ेगा, तभी हम क्या हो पाएंगे? यहां पर कंफर्टेबल हो पाएंगे, ईजी हो पाएंगे, अपने वर्तमान के साथ में जुड़ पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जो एंजाइटी है, जो पैनिक है, जो ओवर थिंकिंग है, जो नेगेटिव थिंकिंग है, जो OCD है, जो डिप्रेशन है, इसको हम पूरी तरह से परमानेंटली कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक CBT का पूरा वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।